अनंत कोटि जन सहाय की, ताय करूं प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द, मन कोई लेवे मान। तो सहज होते है संत दास, मुश्किल आसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक। जिनके पद रज परस नासत बिघन अनेक। सब धरती कागद करम, सब वन कलम कटाय। सात समुद्र शाही करऊं, सतगुरु गुण लिख्या न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अणबे वाणी, ग्रंथ अनुभव विलास का चतुर्थ प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं चतुर्थ प्रकरण के माध्यम से, अजामेल प्रहलाद के गज गणिका जन सोई। भीड़ पड़े भक्ता मही, जहां जहां पर गट हो। देखो महाराज फरमा रहे हैं कि जो पूर्ण विश्वास करता है परमात्मा के ऊपर, पूरी दृढ़ता के साथ उनके नाम का सुमरण करता है, मजबूती के साथ, तो ऐसे भक्तों के ऊपर जब जब भी भीड़ पड़ती है, कष्ट आता है, संकट आता है, तो परमात्मा उसकी रक्षा के लिए प्रकट हो जाता है। अजामेल प्रहलाद के गज गणिका जन सोई। प्रहलाद जी के नरसिंह अवतार के रूप में प्रकट हुए और गज के लिए जब उसने पुकार की अर्धनाम की, तो उसके लिए प्रकट हो गए और गणिका को भी वैकुंठ की प्राप्ति कराई। भीड़ पड़े भक्ता में, जहाँ जहाँ प्रकट हुए, जहाँ जहाँ जो है भीड़ पड़ती है, कष्ट आता है, तो परमात्मा अपना बिड़क भक्तों की रक्षा के लिए निभाते। अपना जन को साच लिख परगटे पाहन माय। राम चरण सोही राम है, अब कोई दूजो नाय। अब कोई दूजो नाय, साच जो हृदय पूरो। मना बिना विश्वास, निकट पे दर से दूरो। जो तेरे परतीत है, तो भय राखे काहीं। अपना जन को साच लिख, प्रगटे पाहन माई। महाराज फरमाने, अपना जन को साच लिख, प्रगटे पाहन माई। अपने जन के वचनों को सत्य करने के लिए, भक्तों के वचनों को सत्य करने के लिए अपना जन को साच लिख, प्रगटे पहाड़ में। पहाड़ से भी परमात्मा प्रकट हो जाते हैं, यानी भक्तों के वश में है परमात्मा। उनका बात को सच्चा करने के लिए, भक्तों ने जो कह दिया उस बात को सत्य करने के लिए परमात्मा प्रकट हो जाते हैं कहीं से। राम चरण सोही राम है, अब कोई दूजो नाय। महाराज फरमाने, देखो वो जो प्रकट होते हैं वही राम जी है, जो भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर है। दूसरा और कोई नहीं, राम जी ही रक्षा करते। अब कोई दूजो नाय, साच जो हृदय पूरो। महाराज ने जिसके हृदय में उनके प्रति, राम जी के प्रति दृढ़ता है, विश्वास है, मजबूती है, सच्ची भक्ति है, पूर्ण विश्वास है, उनके लिए हमेशा परमात्मा तत्पर है।
मना बिना विश्वास निकट पे दर से दूरो। महाराज मन में यदि विश्वास नहीं है, भीतर में विश्वास नहीं है, हृदय में विश्वास नहीं है, सांच के बिना, विश्वास के बिना इतने राम जी निकट होते हुए भी, ऐसे राम जी के बिना सुई की नोक के बराबर जगह भी खाली नहीं। इतने नजदीक है, तन का कपड़ा अपने से दूर हो सकता है, लेकिन राम जी उससे भी ज्यादा नजदीक है। लेकिन विश्वास के बिना, मना बिना विश्वास निकट पे दर से दूर, इतना निकट होने के बावजूद भी दूर दरसता है। उनका सानिध्य प्राप्त नहीं होता, उनकी कृपा का अनुभव नहीं होता विश्वास के बिना। आप विश्वास करो तो निश्चित रूप से उनकी कृपा का अनुभव होने लगेगा और उनका सानिध्य भी हमेशा बना रहेगा। जो तेरे प्रतीत है तो भैरा के काहीं। महाराज फरमाने की यदि तेरे को राम जी के ऊपर प्रतीति है, विश्वास है, तो डर किस बात का। रक्षा करने के लिए हमेशा राम जी तत्पर है। अपना जन को साच लिखे प्रगटे पाहण माही। अपने जन की बात को सत्य करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए परमात्मा पत्थर से भी प्रकट हो जाता है। बच्च बिचलता धेनु है यूं भक्त बिचलता राम। मात तात को हेत लख दौड़ सुधारे काम। दौड़ सुधारे काम झाम अपने गत होई। तात मात गति एक द्वेत जानो मति कोई। राम चरण मिलता समय उभय होते आराम। बच्च बिचलता धेनु है यूं भक्त बिचलता राम। महाराज फरमा रहे कि जिस प्रकार से बछड़े की रक्षा गाय करती है, बछड़े का पोषण गाय करती है, बछड़े को दुग्धपान गाय कराती है, बछड़े को रिजक गाय पहुंचाती है। बच्च बिचलता धेनु है यूं भक्त बिचलता राम। इसी प्रकार से भक्तों का पोषण, भक्तों की रक्षा, भक्तों का हित राम जी करते हैं। मात तात को हेत लख दौड़ सुधारे काम। मात तात को हेत लख दौड़ सुधारे काम। माता और तात पिता पुत्र के हित के लिए, पुत्र की भलाई के लिए दौड़ सुधारे का हमेशा दौड़ते रहते और उसकी सहायता करते रहते, उसका कार्य हमेशा सुधारते रहते। दौड़ सुधारे काम जाम आपे गत होई। ये गति जो है काम सुधारने की, अपने बच्चों का जो अपने आश्रित है, ये गति अपने आप ही होती है, स्वतः ही ऐसी गति है। जिस प्रकार से गाय बछड़े का काम सुधारती है, उसकी रक्षा करती है, पोषण करती है, इसी प्रकार से संसार के अंदर माता पिता अपने बच्चे बच्चियों का काम सुधारते हैं, उनका पोषण करते हैं। तो महाराज फरमा रहे कि आप भी ऐसे राम जी के बच्चे बच्ची बन जाओ, राम जी के आश्रित हो जाओ। तो जिस प्रकार से संसार में माता पिता बच्चे बच्चियों का काम करते हैं, उसी प्रकार से राम जी भी आपका सारा कार्य कर देंगे। दौड़ सुधारे काम झाम आपे गत होई। तात मात गति एक द्वेत जानो मत कोई। माता की और पिता की गति एक ही है, इसमें कोई द्वेत भाव नहीं है, कोई दोराई नहीं है। राम चरण मिलता समय उभय होते आराम। महाराज फरमाने कि किसी को इस प्रकार से संरक्षण मिल जाए तो उसके आराम हो जाता है, सारा काम सुधर जाता है।
भक्त विचलता धेनु है यूं भक्त विचलता राम। जिस प्रकार से बछड़े की रक्षा गाय करती है, उसी प्रकार से भक्तों की रक्षा राम जी करते हैं। भक्तों को रिजक राम जी पहुंचाते हैं। भक्त माई संकट पड़े सो भगवत में जोई। यूं महतारी पुत्र के दुख दुखी अति होई। दुख दुखी अति होय सुखी भय सुख अधिकाई। कहे वेद अरु पुराण साक संतायूं गाई। श्रीपति मुख ऐसे कयो साधु दुख सुख मोय। भक्त माय संकट पड़े सो भगवत में जोई। महाराज फरमा रहे कि भक्तों के अंदर कोई संकट होता है तो वो संकट जो है भगवान स्वयं सहन करते हैं। वो कष्ट भगवान को होता है, भक्तों का कष्ट भगवान को कष्ट होता है। किस प्रकार से दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि भक्त कष्ट से उतने दुखी नहीं होते, उतने ज्यादा भगवान दुखी होते हैं। भक्तों के ऊपर कष्ट आता है। दृष्टांत दे रहे जो महतारी पुत्र के दुख दुखी अति हुई। जिस प्रकार से कोई पुत्र दुखी है तो उसकी माता, उसको पालने पोसने वाली, वो और ज्यादा दुखी हो जाती है। उसके बेटे के दुख से माता दुखी हो जाती है। दुख दुखी अति होई सुखी भय सुख अधिकाई। और यदि बेटा खुश है, सुखी है, तो माता भी खुश हो जाती है और सुखी हो जाती है। कहे वेद और पुराण साक संता यूं गाय। वेदों में भी पुराणों में भी ये बात बताई गई है और सभी संत भी इस बात की साक्षी बढ़ते हैं। श्रीपति मुख ऐसे कयो साधु दुख सुख मोह। श्रीपति भगवान विष्णु, श्री के पति, लक्ष्मी के पति भगवान विष्णु ने अपने मुखारबिंद से ऐसा कहा, भगवान ने ऐसा कहा कि साधु दुख सुख मोह। जो साधु का दुख है सुख है वो मेरा दुख सुख है, उनका नहीं है। साधु दुखी है तो मैं दुखी हूं, साधु सुखी है तो मैं सुखी हूं, भक्त सुखी है तो मैं सुखी हूं, भक्त दुखी है तो मैं दुखी हूं। भक्त माए संकट पड़े सो भगवत में जोए। जो कोई हरि भगत को अति दुखदाई होय। श्रीपति मुख ऐसे कहे जू जड़ा मूल सु खोय। जो कोई हरि भगत को ले ये कष्ट सुराख। सो मेरे वल्लभ खरो कहे श्रीपति भाक। जो कोई हरि भक्त को अति दुखदाई हो। कोई भक्तों को कष्ट देता है, कष्ट पहुंचाता है, दुखी करता है, परेशान करता है, प्रताड़ित करता है, तो श्रीपति मुख ऐसे कहे। भगवान अपने मुखारविंद से ऐसे कहते हैं, ध्यू जड़ा मूल सुख होय। मैं उसे जड़ मूल से समाप्त कर दूंगा। यदि कोई भक्तों को कष्ट देता है, मेरे लाडले भक्तों को कोई कष्ट पहुंचा रहा है, तकलीफ पहुंचा रहा है, तो मैं उनको सबको जड़ मूल सहित समाप्त कर दूंगा। जो कोई हरि भगत को ले ये कष्ट सुराख। और कोई हरि के भक्तों को कष्ट से बचाते हैं, उनकी कष्ट से रक्षा करते हैं। सो मेरे वल्लभ करो, वो मेरा खास है। भगवान कह रहे भक्तों की रक्षा करने वाला मेरा खास है और भक्तों को कष्ट देने वालों को मैं जड़मूल से समाप्त कर देता हूं। ऐसा भगवान स्वयं कह रहे अपने मुखारबिंद से। अरेल में महाराज फरमा रहे,
धीर धीर गंभीर भीर हर राम है, निराकार निर्धार सारन है काम है। सकल कामना दूर निवारे दास की, परिहां राम चरण होए शरण करे जो आशिकी। महाराज फरमाने जो राम जी से आशिकी कर ले और राम जी की शरण ले ले, शरण लेकर उनसे प्रेम कर ले, तो सकल कामना दूर निवारे दास की। राम जी ऐसा करते हैं कि उसकी जितनी भी कामना होती है शरीर संसार के सुखों की, उन सब कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। कोई बाकी रहती नहीं, कोई बचती नहीं, उन सब का निवारण कर देते हैं, कुछ भी नहीं बच जाती। ऐसे पूर्ण काम बना देते हैं कि कामना कुछ रहती ही नहीं। धीर धीर गंभीर भीर हर राम है। राम जी का स्वभाव कैसा है? वो धीर है, हमेशा स्थिर रहने वाले। धीर है, हमेशा धैर्यता में रहने वाले। गंभीर है, सागर की तरह विशाल है। भीर हर राम है, सब प्रकार की भीड़ को हरने वाले, सब प्रकार के दुख को हरने वाले, सब प्रकार के कष्टों को हरने वाले। निराकार निर्धार सार नह काम। ऐसे वो राम जी निराकार है और निराधार है और नैकामी है, किसी में लिपायमान नहीं। और ऐसे राम जी सारी कामनाओं को दूर निवार देते हैं भक्ति करने वाले जन की। जो कोई उनकी शरण में जाता है और उनसे प्रेम जोड़ लेता है, प्रेम का नाता, प्रेम की सगाई ऐसे राम जी से कर लेता है, वो निहाल हो जाता है। आशिक तजे न आशिकी, क्यों महर तजे महबूब। आशिक न चे इश्क में तो महबूबा मेरा खूब। तो महबूबा महरिया खूब, बात ये प्रत्यग मानो। जो आशिक इश्क न हो ये तबे महरिया क्यों जानो। राम चरण कीजे सदा पहली इश्क अजूब। आशिक तजे न आशिकी, जू क्यों महर करे तजे महबूब। यदि कोई परमात्मा का आशिक है, कोई परमात्मा का प्रेमी है, बड़े प्रेम के भाव से उनके नाम का सुमरण करता है, और वो आशिक की परिस्थिति अनुकूल हो प्रतिकूल हो कैसे भी हो, वो प्रेम के भाव को नहीं छोड़ता, लगा ही रहता है प्रेम से भजन करने में। जैसे भी राम जी रखते हैं वैसे रह जाता है। जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही, विधि का विधान मान, हानि लाभ सही है। राम 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 कहिए। तो इस प्रकार से कोई आशिकी करता रहे बिना किसी परिस्थिति के अनुसार विचलित हुए। आशिक तजे न आशिकी, क्यों महर तजे महबूब। यदि जो आशिक है वो आशिकी नहीं छोड़ता, तो महबूब परमात्मा राम जी पतिस्वरूप परमात्मा भी उसके ऊपर महर करना नहीं छोड़ते, कृपा करना नहीं छोड़ते। आशिक न चे इश्क में तो महबूबा मेरा खूब। आशिक जो है इश्क के अंदर, प्रेम के अंदर विश्वास बनाए रखता है, नेचा किए रहता है, तो महबूबा जो है खूब मेहर करती है उसके ऊपर, खूब कृपा करती है। तो महबूबा महरिया खूब, बात ये प्रत्यग मानो। ये महाराज संसार का दृष्टांत देकर बात समझा रहे कि देखो ये प्रत्यक्ष दृष्टांत है जिसको सब जानते हैं। ये दृष्टांत परमात्मा की भक्ति में लागू होता है। जो आशिक इश्क न हो ये तबे महरिया क्यों जानो।
यदि आशिक को महबूबा से इश्क नहीं है तो महबूबा उसके ऊपर कैसे मेहर करेगी? जिसको इश्क है उसी के ऊपर मेहर करेगी। राम चरण कीजिए सदा पहले इश्क अजूब। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि पहले जो है आप अपने इश्क की बात को पूरा करो कि परिस्थिति कैसी भी हो, हम परमात्मा के प्रति जो प्रेम है, प्रेम का भाव है, उसको नहीं छोड़ेंगे। ये पहल आपकी होनी चाहिए। तो आशिक तजे न आशिकी क्यों महर तजे महबूब। यदि आशिक आशिकी नहीं छोड़ेगा, प्रेम करना नहीं छोड़ेंगे, तो परमात्मा भी मेहर करना नहीं छोड़ेंगे। गलती अपने से ही होती है, कमी अपने से ही होती है कि परिस्थिति प्रतिकूल आती है तो फिर परमात्मा को कहने लग जाते हैं राम जी बहुत बुरा किया, जबकि कहना क्या चाहिए? सुधरी सौंपे राम को बिगड़ी अपने शीश, राम चरण वा दास की प्रण राखे जगदीश। इश्क लग्या महबूब से तो आशिक बहे निहाल, बिना इश्क आशिक कहे जो नहीं कदे खुशियाल। जो नहीं कदे खुशियाल आसती अरथ न पाया, नासती इश्क लगाए अमोलक रतन गुमाया। राम चरण गुरु गम जहां जो ये परखे चाल, इश्क लग्या महबूब से आशिक भय निहाल। महाराज महबूब राम जी परमात्मा से यदि इश्क लग जाए इस आत्म सुंदरी का, तो वो निहाल हो जाए, उसे जन्म मरण में आने की आवश्यकता नहीं रह जाए। बिना इश्क आशिक कहे जो नहीं कदे खुशियाल। महाराज इश्क तो नहीं लगा, प्रेम तो नहीं हुआ, लेकिन उसे कोई आशिक कहे, कोई भक्त कहे, तो वो उसको कभी आनंद प्राप्त होने वाला नहीं बिना प्रेम के। जो नहीं कदे खुशियाल आसती अरत न पाया, नासती इश्क लगाए अमोलक रतन गुमाया। उसको सच्चा भेद नहीं मिला, सच्चा अर्थ नहीं मिला, प्रेम का भाव प्राप्त नहीं हुआ, तो केवल बिना प्रेम के भाव के केवल कहलाने का इश्क है, केवल कहलाने के भगत है। तो महाराज फरमा रहे कि परमात्मा रूपी जो अमोलक रतन है वो प्राप्त होने वाला नहीं बिना प्रेम के। परमात्मा तो प्रेम से ही प्राप्त होता है, आशिकी से ही प्राप्त होता है, इश्क से ही प्राप्त होता है। बिना प्रेम के, बिना इश्क के, बिना आशिकी के परमात्मा प्राप्त नहीं होते। और ये मिनखा देही बिना प्रेम के अमोलक रतन ऐसे ही चला जाएगा, प्रेम नहीं किया परमात्मा से यहां आकर। परमात्मा ने कृपा करके मिनखा दे दी ही प्रेम करने के लिए परमात्मा से, उनके नाम के सुमरण के लिए, उनको याद करने के लिए, उनसे आशिकी लगाने के लिए, उनसे इश्क लगाने के लिए परमात्मा ने मिनखा दे दी। तो ये ऐसा इश्क कब लगता है, ऐसी आशिकी कब होती है? रामचरण गुरुगम जहां जो ये परखे चार। जिसे सदगुरु के ज्ञान की गम हो गई, जिसे सदगुरु से भेद प्राप्त हो गया, तो उसके ये प्रेम की चाल, प्रेमा भक्ति जागृत हो जाती है, उसके बिना नहीं होती। इश्क लग्या महबूब से आशिक भय निहाल। ऐसे महबूब परमात्मा से किसी आत्म सुंदरी का इश्क लग जाए तो वो महबूबा आशिकी निहाल हो जाती।
इश्क बिना नहीं पाई ये किया और करतूती। जो चावे मासूक को तो करो इश्क साबूती। तो करो इश्क साबूती चपल चश्मा चिगढ़ारो। सबद साफ दिल पाक कहर की नजर निवारो। तज हराम रत बंदगी सुन आशिक अवधूत। इश्क बिना नहीं पाई ये किया और करतूत। महाराज फरमाने कि एक प्रेम के बिना, एक प्रेम की सगाई के बिना अन्य कितना ही करतूत कर ले, अन्य कितनी क्रियाएं कर ले, अन्य कितनी करनियां कर ले, परमात्मा कभी मिलने वाले नहीं। परमात्मा केवल प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देख। अपना मान भले टल जाए भक्त का मान नहीं टलते देख। तो परमात्मा को प्राप्त करना है तो केवल प्रेम से ही मिलेंगे, और वो भी पांचवें प्रेम से। ऊपर ऊपर के दिखावे के चार प्रेम से मिलने वाले हैं। पांचवा प्रेम सदगुरु से भेद लेंगे तभी आएगा, उसके बिना परमात्मा मिलने वाले। इश्क बिना नहीं पाइए किया और करतूत। जो चावे मासूक को तो करो इश्क साबूत। महाराज हमारे यदि आपको मासूक चाहिए, परमात्मा चाहिए, तो करो इसके साबूत। साबूत इस करो, प्रत्यक्ष प्रेम करो। तो करो इश्क साबूत चपल चश्मा चिगढ़ारो। आपकी चपलताई, आपकी होशियारी, आपकी चतुराई, इन सबको दूर निवारो और समर्पित हो जाओ। प्रेम में समर्पण बहुत आवश्यक है, बिना समर्पण के प्रेम नहीं होता। सबद साफ दिल पाक कहर की नजर निवारो। और साफ साफ शब्दों में प्रेम करो परमात्मा से। सबद साफ दिल पाक कहर की नजर निवारो। इस प्रकार से साफ शब्दों में, साफ शब्दों का क्या तात्पर्य, कि जैसे बोल रहे हैं वैसा ही भाव अंदर, अंदर और बाहर एक, वो साफ शब्द। कथनी और करनी में फर्क नहीं। साफ शब्द, शब्द साफ और दिल पाक। दिल पाक का क्या मतलब, शुद्ध दिल। यानी दिल के भीतर कोई दूसरी बात नहीं, ऊपर कहना अलग और दिल के भीतर अलग, तो दो बात नहीं। कहर की नजर निवारो। जो नजरों के अंदर कहर है उसको दूर करो। तज हराम रत बंदगी सुन आशिक अवधूत। माना है बंदगी के अंदर हराम पड़ा नहीं चलता। बंदगी करो तो पूर्णतया समर्पित होकर करो। बंदगी में नमक हरामी मत करो। तज हराम रत बंदगी, बंदगी करनी है तो पूर्णतया। सुन आशिक अवधूत, हे अवधूत आशिक सुन इस बात को। इश्क बिना नहीं पाइए किया और करतूत। राम जी को प्राप्त करना है तो बिना प्रेम के राम जी मिलने वाले नहीं। प्रेम बिना सुख राम के, राम गा मागा। राम गा रहे नहीं गा रहे बराबर हो जा रहा है। जब तक ऐसा प्रेम नहीं है उनसे मिलने का, जब तक ऐसी तड़फ नहीं है उनसे मिलने की, जब तक ऐसी लगन नहीं है उनसे मिलने की, जब तक ऐसी अगन नहीं है भीतर में, विरह नहीं है, तब तक राम जी को गाना और नहीं गाना बराबर हो जाता है।
दूर निकट पर से नहीं, जब लग काचो नाच। बल सरगुण निर्गुण भजो, फले से मन को साच। महाराज फरमाने, दूर निकट पर से नहीं। परमात्मा जब तक निकट नहीं परस सकते, अरस परस उनसे नहीं हो सकता, दीदार नहीं हो सकता, जब लग काचो नाच। आपका यदि नाच कच्चा है, नाच कच्चे का क्या तात्पर्य? केवल दिखावे के लिए नाच रहे। पक्के नाच में तो आनंद इतना भर जाता है कि वो आनंद समाता नहीं है, इसलिए अपने आप हाथ पांव हिलने लगते हैं, नाचने लगता है। और कच्चे नाच में क्या होता है? केवल नाचने का एक्टिंग करता है, दिखावा करता है। वास्तव में नाच तो है नहीं, अंदर से आनंद तो नहीं है, केवल नाचने का एक्टिंग है, ऊपर ऊपर का दिखावा है। तो महाराज में ऐसे केवल एक्टिंग कर रहे हो, ऊपर ऊपर का दिखावा कर रहे हो, तो दूर निकट पर से नहीं। राम जी कभी निकट परस ही नहीं सकते, दूर ही रहेंगे हमेशा। जब लग काचो नाच, जब तक ऐसा कच्चा नाच है, दिखावे का नाच है, ऊपर ऊपर का नाच है, भीतर में आनंद नहीं है। भले सरगुण निर्गुण भजो, फले से मन को साच। भले आप कुछ भी भजो, चाहे सरगुण राम जी का नाम का भजो, चाहे निर्गुण भजो, मन में जब तक साच नहीं है तब तक उसका फल मिलने वाला नहीं। उसका फल जब भी मिलेगा जब मन में साच है। सेवक हो ये सेवा करे, निस दिन आठों जाम। स्वामी को भावे नहीं, सो सेवा की काम। सो सेवा की काम, लाभ तो मान्या देवे। बिन मानी जो करे, कहो फल कैसे लेवे। राम चरण मानी करे, तो उभय ठोर आराम। सेवक होई सेवा करे, निस दिन आठों जाम। महाराज फरमाने कि आप सेवक तो हो और आठों जाम सेवा भी कर रहे हो, लेकिन राम जी के मन भावती नहीं कर रहे हो। उनके मन को कैसी चाहिए वैसी सेवा करो तो आपकी सेवा सफल है। जिस सेवा से राम जी राजी होते हैं ऐसी सेवा करो। सेवा तो सब कर रहे, भक्ति तो सब कर रहे, भक्ति भक्ति सब कोई कहे, पर भक्ति न जाने कोई। दादु भक्ति भगवंत की देही निरंतर। तो सेवक हो सेवा करे, निस दिन आठों जाम। स्वामी को भावे नहीं, सो सेवा की काम। यदि उनको अच्छी नहीं लग रही है सेवक की सेवा, तो क्या फायदा हुआ सेवा करने। सो सेवा की काम, लाभ तो मान्या देवे। यदि मालिक मानेगा कि वास्तव में तूने मेरा अच्छा कार्य किया, जब वो लाभ देंगे आपको, बाकी कैसे लाभ मिलेगा। राम जी को रिझा तू, और राम जी कैसे रिझते हैं वो बात का पता होना चाहिए। बिन मानी जो करे, कहो फल कैसे लेवे। राम जी को अच्छा ही नहीं लग रहा है तू कर रहा है जो, तो राम जी तेरे ऊपर राजी नहीं होंगे, रिझेंगे नहीं, तो कैसे तेरे को फल देंगे। राम चरण मानी करे, तो बैठो और आराम। उनको जैसा अच्छा लगता है वो कर, मालिक को जैसा अच्छा लगता है वो कार्य कर, तो दोनों जगह आराम। तेरी सेवा भी सफल और मालिक भी खुश, दोनों को ही आराम। सेवक होई सेवा करे, निस दिन आठों जाम। बंदा रोशन बंदगी, तो तुझ दोष न कोई। दूनी दगत दो जग भरे, यू बंदा नाही होय। यूं बंदा नाही होय, कफर दिल में बरताए। बंदा दर्द दीवान, सबर साबूति माही। कहाँ जमन का हिंद में, असल नकल है दोय। बंदा रोशन बंदगी, तो तुझ दोष न कोई। बंदा रोशन बंदगी, तो तुझ दोष न कोई।
यदि बंदा बंदगी करने में रोशन है, यानी उसका नाम है कि वास्तव में वो अच्छा सेवक है, अच्छा बंदा है, तो फिर तुझे कोई दोष नहीं। तूने अपनी तरफ से पूरा करने का सब कुछ प्रयास किया, तेरे प्रयासों में कोई कमी नहीं, तेरे तरफ से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जैसा जैसा मालिक को अच्छा लगे वैसे वैसे सारे तेरे प्रयास होने चाहिए। तू बंदा रोशन बंदगी तो तुझे दोष न कोई। इस प्रकार से बंदा बंदगी करने के अंदर पूर्णतया लग गया, रोशन हो गया, तो फिर उसे कोई दोष नहीं। दुनी दगत दोजक भरे यूं बंदा नाही होय। दुनी दगत, ये दुनिया वाले दग्ध है, दग्ध यानी दोनों तरफ पूर्णतया बंदगी में नहीं है। आधे बंदगी करते हैं और आधे संसार के होके रहते हैं, पूर्णतया राम जी के नहीं होते। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अभी आज होई राम का नाम जब, तुलसी तज को समाज। पूर्णतया राम जी के नहीं होते, संसार के भी बने रहते हैं। तो संसार के बने रहने की वजह से दुनी दगत दोजक भरे, इसी कारण से उन्हें दोजक में जाना पड़ता है, नरक में जाना पड़ता है, वो दग्धता की वजह से। दग्धता क्या? अपूर्णता, पूर्ण नहीं। राम जी के पूरे नहीं होते, संसार के भी बने रहते हैं आधे। आधे संसार के बने रहते हैं, आधे राम जी के हो जाते हैं, तो फिर दोजक में जाना पड़ेगा। जब तक पूर्णतया राम जी के नहीं होंगे तब तक तो दोजक में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि पूर्णतया राम जी की जब तक नहीं होगी तब तक पूर्णता की स्थिति नहीं होगी। आन तजे बिन राम मिले नहीं, रज्जब देते राम दुहाई। तो दुनी दग्ध दोजक भरे, दुनिया वाले दग्धता के अंदर होकर, यानी द्वैत पणे में होकर दोजक में जाती है। यूं बंदा ना है, इसीलिए वो पूर्ण बंदे नहीं है। पूर्ण बंदा तो वही है जो बंदगी के अंदर रोशन है। यूं बंदा नाही होय कफर दिल में बरताए। उसके दिल के अंदर काफर है, काफर। हाँ, उस दिल के अंदर कायरता है। वो संसार के सुख भी चाहता है और परमात्मा पद भी चाहता है, तो दोनों चीज तो साथ मिलने वाली नहीं। तीन लोक सो भया उदासी, जे जन अमर लोक का वासी। तो यूं बंदा ना ही हो कफर दिल में बढ़ता है। इस प्रकार से कायरता तेरे दिल में बरत रही है संसार के सुखों की, तो परमात्मा का बंदा नहीं है पूर्णतः। बंदा दर्द दीवान सबर सबर साबूती माही। वो बंदा तो दर्द का दीवाना है, उसे संसार के दुखों से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। वो तो कहता है राम तेरी दाई पड़े सो कीजे, भावे मोख मुगत में भेजो, भावे दो जग दीजिए। माने तो हरि भक्ति जो करनी, भजन अखंडित तेरो, मोख हसियासु बिड़त बदे तो काई बिगड़ सी। राम तेरी दाई पड़े सो की। ऐसा हो तो दर्द का दीवाना है, उसे वो बंदे को तो कितना ही दुख आ जाए वो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बंदा दर्द दीवान है और सबर साबूती माँ है, और वो हमेशा उनकी सबर बनी रहती है, बंदे की साबूती बनी रहती है, कभी विचलित नहीं होता। बंदा जो है असली बंदा वही है परमात्मा का, जो कभी सबर नहीं खोता और कभी वो जो है साबूती नहीं खोता, अपनी विचलित नहीं होता थोड़ा सा भी, वही सच्चा बंदा। कितना ही दर्द आ जाए तो भी वो दीवाना ही बना रहता है परमात्मा का। परमात्मा की दीवानगी आशिकी उसकी कम नहीं होती है। तो बंदा दर्द दीवान सबर साबूती माही, कहा जमन का हिंद में असल नकल है दोय। महाराज हमारे भले हो यमन के हो चाहे हिंदुस्तान के हो, सभी जगह असली और नकली दोनों तरह के बंदे हैं। कुछ बंदे हैं कुछ रंदे हैं, दोनों ही तरह के सब जगह लोग। जो संसार में रहते वो रंदे,
और जो परमात्मा के बंदे हैं वो बंदगी कर रहे हैं। तो कहाँ जवन कहाँ हिंद में असल नकल है दोई। भले आप जवन की बात करो, यमन की बात करो, चाहे हिंदुस्तान की बात करो, दोनों जगह सब तरह के लोग। वहां जाओ तो भी ऐसे ही है, यहाँ भी ऐसे ही है, हिंदुओं में भी ऐसे ही है, मुसलमानों में भी ऐसे ही है। बंदा रोशन बंदगी तो तुझे दोष न कोई। इस प्रकार से चतुर्थ प्रकरण तो अभी काफी लंबा है। आज की सत्संग चर्चा का समय यही पूर्ण हुआ। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने दिन्य हो, दिन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने दिन्य हो, दिन्य। आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने दिन्य हो, दिन्य। केवली भगवंता ने दिन्य हो, दिन्य हो। जीवा तारण जहाज ने दिन्य हो, दिन्य हो। मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो, दिन्य। अनंत कोटि संतान ने दिन्य हो, दिन्य। राम सभा में राम राम महाराज।